जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह मां, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में स्वागत है। लोकसभा चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी अपने अपने तरीके से लोगों से मिल रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। यहाँ इस वक्त सुजानगढ़ में मूनलाइट थिएटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर चूरू लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कसवा यहाँ पहुँचने वाले हैं और सुजानगढ़ विधानसभा से विधायक मनोज मेघवाल की अगवानी में यहाँ पर शहर एवं देहात के ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता से वो यहाँ पर मिलेंगे और अपनी बातचीत करेंगे और बातचीत रखेंगे। मूनलाइट थिएटर के बाहर यदि आप देखेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी जमावड़ा या आवाजाही यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेतागण यहाँ अंदर मौजूद हैं। कार्यक्रम शुरू हो रहा है और चूरू लोकसभा से राहुल कसवा, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी, अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। क्या कुछ कार्यकर्ताओं को संबोधित कहते हैं, क्या कुछ चुनाव को लेकर बातचीत होती है, आइए अवलोकन करते हैं। चूरू लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा पहुँच चुके हैं और साथ में रतनगढ़ से विधायक पूसाराम गोदारा भी साथ में मौजूद हैं। लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवा पहुंच चुके हैं और सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल यहां अगवानी के लिए मौजूद हैं। साथ में रफीक मंडेलिया नेता मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के नेतागण यहां मौजूद हैं। सभापति नीलोफर जी, थिएटर के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद हैं और राहुल कसवा चूरू लोकसभा से प्रत्याशी पहुंच चुके हैं। तमाम कांग्रेस नेतागण मौजूद हैं। चूरू लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवा, साथ में विधायक सुजानगढ़ मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, चूरू से प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया, गणेश जी ढाका, समस्त नेतागण कांग्रेस के मौजूद हैं। चूरू लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवा का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल साफा पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। सभापति नीलोफर जी गोरी साथ में मौजूद हैं। प्रदीप जी तोदी, रामोता जी मंगलहरा साथ में मौजूद हैं। साफा, माला और शॉल से अभिनंदन किया जा रहा है। रफीक जी मंडेलिया, कांग्रेस नेता का अभिनंदन किया जा रहा है। रफीक जी मंडेलिया का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। राधेश्याम जी अग्रवाल माला साफा से प्रदीप जी तोदी के साथ स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस चूरू जिला अध्यक्ष इंद्राज जी कीचड़ का अभिनंदन किया जा रहा है। विद्याधर जी बेनीवाल, गणेश जी ढाका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं माला और साफा के साथ। पूसाराम जी गोदारा, जो रतनगढ़ से विधायक हैं, अभिनंदन किया जा रहा है। महराज उल हसन, दीवान सिंह जी भानेसरिया, सभापति सिकंदर अली खिलजी स्वागत सम्मान कर रहे हैं पूसाराम जी गोदारा का। कांग्रेस कार्यकर्ता नेतागण मौजूद हैं। मूनलाइट थिएटर, जहां पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन यहां पर संबोधित करने के लिए चूरू लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवा पहुंचे हैं। हम दिल से चाहते हैं और हम दिल से चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी का झंडा चूरू लोकसभा केंद्र पे लहराए और वो समय आ गया है कि ये आज मैं समझूंगा, आज हम समझेंगे कांग्रेस के लोग कि राहुल जी कसवा कांग्रेस पार्टी से जीत के दिल्ली जाएंगे, तो मैं समझूंगा रफीक मंडेलिया ही चला गया है। देखो मेरी बात सुनिए, बहुत सच्चाई के साथ कहूंगा। कांग्रेस से कह रहा हूं, कांग्रेस ने राहुल जी 5 लाख वोट तो धन खरीदी कमाई है कोई देवन देखता कोई। अब 5 लाख हमारा जोड़िए धन है, 10 लाख वोट हमारे राहुल जी
राज्य के अधीन 10 लाख के बाद हमारा कोई हिसाब किताब चालू हो सकता गलत है सही तो सामने चुनाव लड़िया अरे मैं चुनाव लड़िया मैं तो फ्रेंडली मैच करें देखो इतना बड़ा चुनाव मैंने लड़ा इनके सामने इनके पिताजी के सामने राहुल जी के सामने इतना बढ़िया परिवार है एक विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं तो इतना झगड़ा लफड़ा ये होता है लेकिन दोनों लोकसभा चुनाव के अंदर कहीं भी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई जिसकी तमन्ना थी जिसको वोट देने की वो उसको वोट दिया लेकिन हमने बड़ा प्यार से फ्रेंडली मैच के जैसा चुनाव लड़ा ऐसे परिवार का आदमी जब आपके बीच आ गया है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है अब की बार लोकसभा के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का झंडा ले जाएगा और वो शुरू में हम छोड़ेंगे देखो भाई हर विधानसभा में छोटी मोटी कंट्रोवर्सी है हमारी माता का सुधारना तक रतन तक चूरू तक रखो राहुल बस बदमाश मत करेगा देश होगा तो नुकसान होगा ये बात है मैं से जब मैं चुनाव लड़ा था तो राहुल जी 3-3.5 लाख वोट को जीते अब के बाद 5 लाख वो नहीं जीते हैं तो भाई मत बात के आपसे अपील करना चाहता हूँ मुझे विश्वास है कि इस गांव कांग्रेस का झंडा लहराएगा उसको कोई नहीं मार सकता अब क्या आपने बीच में आ गया अब शानदार तरीके से अपनी तरीके से जीत उसी ऐसी बात आपका घर आ गया पिछेगा उनको एक बोखंडू है पर बोली वो पता दिखा हो गया जुमलाबाजी होती रही अनबिरो हो गए देश सवेर किसान की अगर गरीब की इधर से अगर कोई पार्टी है तो बाहर कांग्रेस तो वापस आपका घर आ गया आने टाइम में एकदम युवा ही संघर्ष रहे अगर पीछे के बाद अपसरा बनी बाजी जाना बनाने की कोई जरूरत होगी एकदम शानदार तरीके से आपने बीच में सी आपने सारा काम कर सी फिर कोई नो डाउट अब इन सिर्फ एक निवेदन है मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते एक बात पर चाहे कोई पंच है चाहे कोई सरपंच को चुनाव लड़े चाहे कोई ब्लॉक को लड़े या आगे है या जीतू है चाहे एक पार्षद को लड़े आगे या जीतू है जो भी कार्य करता है इनको दायित्व है कि आने वाले 19 तारीख में अपना वोट ज्यादा से ज्यादा पोल किया होगा आपको खुद को राहुल कस्बा बनके चुनाव लड़ना पड़ेगा राहुल जी इतना लंबी चौड़ी लोकसभा है आपके बीच में मात्र 2 दिन सुल्तानगढ़ वार्ड आएंगे आज आपको बताने के लिए आएंगे कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए आपके जो सुझाव है वो लें और आगे चल के बहुत से तरीके से काम करना है आप लोग सब लोगों को ये संकल्प लेना है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी से जीते राहुल कस्बा जी 2 बार सांसद रहे इनके पिताजी 4 बार सांसद रहे हालांकि भारतीय जनता पार्टी से रहे राहुल कस्बा बड़े बीजेपी के सांसद रहे इनका कार्य गरीब मजदूर और किसान का रहा आप आवाम के लिए लड़ाई लड़ी निश्चित तौर से बढ़ती हुई ताकत जिसका कोई भी व्यक्ति है बढ़ती हुई ताकत को काटने का प्रयास करना उसको बाहर करने वाले लोगों का अंत होना चाहिए वही राहुल कस्बा के साथ हुआ है कि बढ़ती हुई ताकत को उन सामंतशाही ताकतों ने देश का पूर्ण भाव से लोपार किया और उसके बाद में हमारी कांग्रेस पार्टी ने हम सब लोगों ने आपकी भावनाओं के मुताबिक हमारे हाईकमान पार्टी हाईकमान ने फैसला कर दिया राहुल जी हमारे कुर्बे में आए हमारी कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार करते हुए आज लोकसभा का कांग्रेस से टिकट लेकर के उन सामंतशाही ताकतों को जवाब देने के लिए उन ताकतों को जो पार्टी को सिद्धांतों को त्याग कर स्वयं की राजनीति करना चाहने वालों को साफ करने के लिए राहुल कस्बा को आपको निकालना है आप संकल्प करके जाओगे
घमासान ये चुनाव है 36 कौम के लोग मानस के लोगों का देखो दलित मजदूर किसान गांव से और 36 कौम के साथ और लंबे समय बाद 1999 के बाद कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट में खाता नहीं खुला। लगता है कि आप चुनाव जीते हो और फाड़ी लेकर के चलना है, स्वयं को ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी और राज्य का सब काम करना है। आज का कार्यक्रम अपन ने चुनिंदा लोगों का रखा है ताकि आप लोग राहुल जी से मिल सके, उनको सुन सके और एक दूसरे से परिचय कर सके। बात पूर्व वक्ताओं ने विश्वास से हर उस बिंदु को छुआ जो बतानी चाहिए, इसलिए ज्यादा मैं उधर विस्तार से नहीं जाता। पर जैसा कि रफीक जी कह रहे थे कि हम तो 35,000 से विधानसभा सीट जिता रहे थे, आप 3500 के नीचे आ गए, तो जो वो कमी रह गई है इस लोकसभा चुनाव में पूरी करके आपको दिखा देना है। पिछली बार तो कहीं नहीं, चाहे आपकी हो तो हमारे मंच में बैठे लोगों की हो, कहीं न कहीं अपनी ढिलाई रही, कहीं न कहीं अपनी कमजोरी रही कि अपन चाहे ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे तो चाहे अपन आश्वस्त थे और कहीं न कहीं अपन मेहनत में कमी छोड़ी होगी, वरना यही कोई इतना नीचा ग्राफ नहीं आता। कमी कोई नहीं थी, अपने से कोई नाराजगी नहीं थी, पर कमी वही रही कि अपन कहीं न कहीं लोगों के पास पहुंच नहीं पाए, अपनी बात पहुंचा नहीं पाए या अपने वोटरों को अपन बूथ तक नहीं पहुंचा। और इस बार अपन लोगों को उस मुगालता में नहीं रहना, कमजोरी नहीं रखनी और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। ये सही है कि बहुत भारी चीज राहुल जी की चुनाव में हो रही है, पर वो तभी होगी कि जब अपन लोग मतदान वाले दिन एक एक वोट को बूथ पर ले जाए। इस बार अपन को कोई गलती नहीं करनी। ये चुनाव बड़ा अहम है, कांग्रेस पूरी एकजुट है। आप तो मीडिया की तरफ जाने की जरूरत नहीं है कि मीडिया क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, अखबार में भी आज बहुत कुछ लिखा था, देखने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी कांग्रेस जिले की एकजुट है। जिस राजगढ़ की आज अखबारों में बात थी, खबरें छपी थी, उसी राजगढ़ में कल ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। कृष्णा जिगमुनिया के अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखो उसमें किस तरह की भीड़ थी, किस तरह का लोगों का जुनून था और किस तरह से वहां कार्यकर्ता ने कहा कि हम एकजुट होकर इस राजगढ़ में एक ऐतिहासिक लीड देंगे। ये वो पार्टी जो सामने चुनाव लड़ रही है, बहुत से इस तरह के फैसले लाएगी। मीडिया तो उनके कब्जे में है ही, पर उनके तर्क से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो बहलाएंगे आपको, वो फुसलाएंगे आपको, कहीं न कहीं आपकी भावनाओं से खेलने की कोशिश करेंगे, आपकी भावनाओं को। इसलिए बहुत सोच समझ कर आप लोगों को, आप कार्यकर्ता हो, आप यहाँ जो बैठे हो, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो जिनको ये चुनाव लड़ना है। ये लोकसभा का चुनाव है, राहुल जी हर गांव में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए घर घर जाने की बात छोड़ो, हर गांव में नहीं पहुंच पाएंगे। 1314 गांव पूरे लोकसभा क्षेत्र में होंगे, ज्यादा भी होंगे। इतने गांवों तक पहुंचना आसान नहीं है, एक दो दिन मुश्किल से अपन लोगों को दे पाएंगे, पर आप लोगों को, हम लोगों को राहुल कस्बा बनकर हर घर हर ढाणी डाले तक पहुंचना है, गांव में घर घर ढाणी डाले तक पहुंचना है और उन लोगों से आह्वान करना है इस बार इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राहुल जी को जिताकर लोकसभा में भिजवाए और जो इस परिवार में पिछले 30-35 साल में जिस तरह से आप लोगों से सब नाता जोड़ा,
वरना यूं ही कोई इतने वर्षों तक किसी के दिलों में राज नहीं कर सकता। अरे 5 साल बाद में उस प्रत्याशी का और उस विधायक का पता नहीं चलता। राजस्थान विधानसभा का रिकॉर्ड है 35% से ज्यादा एमएलए दोबारा रिपीट नहीं होते और 30-35 साल से लगातार जीतते रहना ऐसा आसान नहीं है। वो तभी है कि जब इन लोगों का आपके दिलों में राज है, आपके दिलों में जगह इन्होंने बनाई है, ऐसे ही नहीं बनाई। केंद्र की सरकार जिस तरह से 10 साल आम आदमी से त्रस्त है, किसानों की क्या हालत है, किस तरह से वो संघर्ष कर रहा है सरकार से, आपसे छुपा हुआ। इसी सरकार से आंदोलन करते करते किसान आंदोलन में 7 किसान शहीद हुए थे, ये आप लोग जानते हैं। इसी सरकार की नीतियों से संघर्ष करते हुए आप लोगों ने बहुत उत्साह, चुनाव आ गए तो आज चुनाव के पहले दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें कर रहे हैं, जो कीमतें लगातार 5 साल से बढ़ती जा रही थी। सिर्फ इनको पता लगी कल चुनाव घोषित हो रहे हैं, पहले दिन कल ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि लोगों की भावना से कैसा खेला जाता है। पर इस बार काम में आप लोगों को नहीं आना, लोगों को समझाना। सिलेंडर कम करने की बात कर रहे हैं। अरे आपने तो 300 रुपए से 1000 रुपए पहुंचाया सिलेंडर। मनमोहन सिंह की सरकार थी 374 में छोड़ गई थी। क्यों राजस्थान में बैठे सिलेंडर बेचते यही बात है। 10 साल पहले आपने क्यों 1000 रुपए पहुंचा दिए? और जब चुनाव आ गए तो कह रहे हैं 5 दिन पहले कि हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, 400-450 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे क्यों आप 1000 रुपए तक लेंगे? किसने कहा था आपको? उस समय आपको उन परिवारों का आंसू नहीं दिख रहे थे, उन महिलाओं का आंसू नहीं दिख रहे थे जो गैस सिलेंडर छोड़कर उन्हें लकड़ियां जलाने के लिए मजबूर हो गए। उस समय कहा गया क्या? सिर्फ चुनाव के लिए आप लोग कर रहे हैं। अब ये देश सहेगा नहीं, इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा, पर उसके लिए एक सीट का संघर्ष है और अपने हाथ में तो अपनी चुरू सीट है। इस सीट को आप जिताकर कांग्रेस के झोले में डाल दो, आप अपना काम कर दीजिए, बाकी देश अपना काम करने जा रहा है। आप सभी का कि आपने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, अपने परिवार का सदस्य बनाने के रूप में जब मैं आपके बीच में आया हूं, जो आपने मेरा स्वागत किया, मैं आपका तहे दिल से हाथ में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिन परिस्थितियों में इन 10-12 दिनों में जो परिस्थितियां जिले के अंदर बनी है और उन परिस्थितियों के बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षगण आदरणीय खड़गे साहब, पूरी टीम, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे स्टेट के अंदर डोटासरा साहब, अशोक जी, सचिन जी और मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू के सभी कांग्रेस के विधायकगण, कांग्रेस के प्रत्याशीगण, सबने खुले मन के साथ में मेरा स्वागत किया। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं मुझे पता नहीं, पर मैं अपना सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब तो सारा जना एक बात कह रहे हो कि बहुत साल हो गया कि अब मारो तो खात तो खुले को नहीं है, पर मन में लगे कि अपनी टीम में इसका दोस्त जबरदस्त है, आप खातों खोल चुके हैं, मंदिर लग गए। जय साहब अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारा सारे प्रोग्राम हमारे नेतृत्व में हो रहे हैं। मैं कल राजगढ़ था, राजगढ़ दादा ने राजनीति 1977 से शुरू करी थी। सफर लंबा है ये। 91 में आकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करवाया आदरणीय शेखावत साहब ने।
और हमने हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। पहला चुनाव तो चूरू के अंदर पहली दफा भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। हम अपनी मेहनत पे चलते रहे, लोगों के मन में हमने जगह बनाई, लोगों के घर तक पहुंचे। बहुत लंबा क्षेत्र है चूरू, लालगढ़ का, सुजानगढ़ तहसील का लालगढ़ और फिर उसके बाद में भादरा तहसील का झांसन, 340 किलोमीटर लंबी ये क्षेत्र है। मेरे पिताश्री ने 1991 के अंदर हर घर तक, हर परिवार तक जुड़ने की कोशिश करी। 36 कौम को साथ लेकर चले, एक ईमानदारी, एक सरलता का व्यवहार के साथ में लोगों के मन में जगह बनाई और ये राजनीतिक सफर शुरू किया। और वो प्यार और वो जो इज्जत एक दूसरे के साथ बांटी, जो अपनत्व महसूस हुआ, उसी का एक नतीजा रहे मनोज जी की वो MP के चुनाव में मैंने ज्यादा वोट देते हैं। तो जानगढ़ में मैंने बड़ी ऐतिहासिक लीड मिलती आई है, मेरे पिताजी ने भी लीड मिलती आई है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ में काम करता गया। 2014 के अंदर हमारे एक नेताजी हैं जिनका बारे में जानो ही हो ना, अभी तो वह काम करो शुरू होगा काम। नेता हमारा नेता है, उनकी निगाहें पड़ी कि ना बस ये बहुत हो गया कि अब राम सिंह जी ने टिकट कौन देने आ रहा। पार्टी में मजबूत लोग बैठे हैं उस टाइम, भैरव सिंह जी साहब, वसुंधरा जी, बात सुनी बोली गई, पर आज ये सुनी करके मन ने एक मौका दे दिया। मैं मेरी मेहनत करी, विकास तरह मेरे एजेंडो बनाए, लोकसभा क्षेत्र में नया राष्ट्रीय राजमार्ग बने, नई रेल जाने, नया किसानों के लिए बीमा नीति को फायदा दिलावा, अनेकों राजस्थान के अंदर भारत सरकार के द्वारा कितना प्रोजेक्ट राजस्थान को विकास के पथ पर चलाए, वर्ल्ड का स्टेडियम चूरू के अंदर बनाया तो राजस्थान नंबर 1 पे ही है। काम करने राजनीति करी तो 5 साल में ही काकोसा नाराज हो गया, बोले कि टिकट काटो 19 के अंदर। पार्टियां में लोग बैठा मजबूत, कौन माने उनकी बात, और आप दोबारा से मौके मिले। 2023 में वही विकास के पथ पर चलते हुए ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में रहे। और मैं बार बार कहता हूं कि कुछ लोग, कुछ अनजान या अज्ञान व्यक्ति कई की बार से कमजोर बातें हो जाते हैं। प्रजातंत्र की खूबसूरती क्या है कि हमारा नेतृत्व में मैं जाना और वो माने हमारे नाम को पहचाने। वरना है ही नहीं चीज यार। अगर है खूबसूरती मिटा लेना आप तो उम्मीदवार से कर्नाटक को लिया हो, एक आंध्र प्रदेश को लिया हो, व्यापार चुनो है तो कड़ू भी आगे के ऊपर है कि फर्क है। अगर तारो नेतृत्व आदरणीय भंवरलाल जी नेहवाल साहब ने सालों साल की मेहनत करी, लोगों के बीच में अपना एक रसूख पैदा कराया, लोगों के साथ मिले जुले, तभी आप उनके बेटे मनोज जी को स्वीकार कर पाए हो। राम सिंह जी की अगर मेहनत थी, मैं नहीं कहता कि 10 साल में मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं कि मैं 20 लाख की आबादी को जान जाऊंगा, पर पथ वही है जो पिता ने दिखाया था, सच्चाई का, ईमानदारी का, आप लोगों के बीच में रहने का, सरलता का। उसी पथ पर चलकर राजनीति करी है। क्या हम इस खूबसूरती को मारते हैं? किसके कहने से मारते हैं? क्योंकि एक नेता है जिले के अंदर, वो फैसला करेगा आपका, वो क्या आने वाले अपने बच्चों का फैसला करेगा कि जनता फैसला करेगी, इसका नेतृत्व कौन करेगा? ये दो फैसला, ये चुनाव नहीं है, ये पार्टियों की लड़ाई नहीं है। कोई बहन हमने तो लड़ में निकालो, हम लड़ रहे हैं हमारे स्वाभिमान के लिए। ये लड़ाई इस चीज की है। कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं, इसमें जाति पाति कुछ नहीं महत्व रखता। एक बार ठंडे दिमाग से रात को आंखें बंद करके सोच के देखना कि आपके आने वाले कल का फैसला इस प्रजातंत्र के अंदर आजादी की 75वीं साल के बाद में एक व्यक्ति बैठा हुआ जयपुर के अंदर लेना जा रहा है। क्या
चुनाव बांट रहे हो। मैं सभी गांव के लोग आए हुए हैं, चुनाव मेरा रहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ जेली रोकी है, चुनाव हारो ही है। ये चुनाव मेरा है ही नहीं। मैं उस आवाज को, इस नेता ने कितने ही नेताओं का भविष्य खराब कर दिया। आप सब जानते हो, रतनगढ़ चले जाओ कभी, जो मजबूत लोग, पुराने लोग, जो 40-45 साल से ऊपर के लोग हैं, कितने लोगों का कैरियर एक व्यक्ति डिसाइड करता चला गया, कोई चूक तक नहीं करता गया। आप सरकार से चले जाओ, सालों साल नेताओं की मेहनत रही होगी, वो ब्याह, शादी, सुख दुख हंस के पहुंचे हुए लोग, पर एक व्यक्ति जयपुर में बैठता है, वो कहता है मैं इस बार वो एंट्री करा बट काटे लोग। जनता में कहना चाहूँ, बट काटे को टाइम भागना आ गया है, 19 तारीख में एंट्री है। मैंने उस 2 तारीख के फैसले के बाद, मैं तो कभी सोचा ही था कि जिंदगी में ये दिन भी कभी आ सकते हैं, आए, क्योंकि मुझे पता था जिस वक्त पे मैं चल रहा हूं, अपन ने कंपटीशन के ऊपर भी कंपटीशन पैदा कर रखा है, अपन ने इतना काम कर रखा है, अपन इतने लोगों के बीच में रहे, और कोई एक व्यक्ति नहीं रहा। मेरे पिताश्री, मेरी माताश्री, हम तीनों जने लगातार इस लोकसभा क्षेत्र के हर घर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं उस 2 तारीख के फैसले के बाद में अचंभित था, चिंतित था, परेशान था। 2 रास्ते थे मेरे पास में, एक मैं भी हाथ पे हाथ रख कर बैठकर इस एक व्यक्ति के तमाशे को देखता चलूं, और एक दूसरा पथ था कि उठूं, खड़ा हूं, लड़ूं और ताकत बनूं आप लोगों की, और आप मेरा सहयोग करो और एक नया इतिहास लिखेंगे राजस्थान का। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे चुनाव जीतूंगा या जीत पाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा, पर मुझे इतना विश्वास अपने आप पे जरूर है कि मैं हारूंगा नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे साथ में आप लोग, मैंने आपको जगाने का काम किया। ये चुनाव हार जीत का नहीं, ये चुनाव जीता जाता चुरू लोकसभा क्षेत्र के उस 36 कौम के स्वाभिमान का चुनाव है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब जागोगे, सोचोगे, मंथन करोगे और जागोगे, ये फैसला करोगे कि 19 तारीख को हम प्रजातंत्र में अपने हक का फैसला किसी एक व्यक्ति को नहीं, अपने हाथ में रखेंगे, अपने बटन के साथ रखेंगे, अपनी मुट्ठी में रखेंगे। जिस दिन ये जागृति आ जाएगी मित्रों, ये लोग जो सामंतवादी सोच को साथ में जिंदगी जीते हैं, आज भी ये सोचते हैं कि 2024 में हम लोगों को दबा के रख सकते हैं, गलतफहमी का शिकार है वो। और मैं सुजानगढ़ की इस पावन धरा के अंदर मेरे किसान भाई, मेरे दलित भाई, मेरे अल्पसंख्यक भाई, मेरे 36 कौम के सभी भाई लोग बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार जाके सोचना जरूर कर हमने एक नई शुरुआत करी, एक नया कदम मैंने आगे बढ़ाया है, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरा सहयोग करोगे, साथ दोगे, और इस लड़ाई के अंदर हम अकेले नहीं, पूरे राजस्थान में एक नई क्रांति पैदा होगी, और पूरे राजस्थान में जागृति आएगी कि जनता का हक छीनने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, हक जनता का है, और जनता अपना हक का फैसला इस आने वाली 19 तारीख को करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम जीत के रहेंगे और जीत के दिखाएंगे, और ये हम सूत्र मांगेंगे आपको, ये आपकी रक्षा करेगा और आपको विजय दिलाएगा। और एक मिनट खराब करने वाले एक नेता बैठे हुए हैं, वही खुद डिसाइड करते हैं कि किसको टिकट मिलेगी नहीं। चुनाव 2023 के ख़त्म होने के बाद में कितने मंचों से उनके लोगों ने ये बात का पहले तय कर दिया था कि सांसद राहुल कुशवाहा को टिकट लेने नहीं देंगे। कोर कमेटी की मीटिंग भी नहीं बैठी थी, न दिल्ली लेवल पे, न जयपुर लेवल पे, पर चूरू के लेवल के ऊपर सभी नेताओं ने, और नेताओं के नेता जो बैठे हैं कार्यकर्ता, उन्होंने अनेकों मंचों से बात कही है। तो वो जो फैसला पहले कर चुके होते हैं, और उनको रिजल्ट पहले मालूम होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, तो ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहा जाए। वो तो चाहते हैं कि और को आगे उभरे ही नहीं, और वो फैसला करें कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। जनता क्यों फालतू वोटिंग करने जा रही 19 तारीख को। तो नेता तो है ही, कोई इसमें दो राय नहीं। ये था खास कार्यक्रम। चूरू लोकसभा से प्रत्याशी सांसद राहुल कुशवाहा अपने चुनावी कैंपेनिंग की शुरुआत कर चुके हैं, और सुजानगढ़ के यहाँ मूनलाइट थिएटर में यहाँ पर शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ पर लेने के लिए पहुँचे, लोगों से रूबरू हुए और अपनी भावनाओं को भी उन्होंने व्यक्त किया। ये था खास कार्यक्रम। सुजानगढ़ से मैं नागेश कुमार कौशिक, इस्माइल खान के साथ आप सभी का धन्यवाद।